स्वागत है। तो आज के इस मुकाबले में विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों के पास कुछ नए रिकॉर्ड्स बनाने का मौका है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार। जी गौरव, ये दोनों खिलाड़ी जब भी मैदान पर उतरते हैं, जब भी रन बनाते हैं, कोई ना कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर ही लेते हैं। अगर हम देखें विराट कोहली की फॉर्म को, तो लगता है कि अपने पूरे करियर में सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड वो इस स्टेज में नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि टीम में और भी कई बल्लेबाज हैं कि अगर कोहली नहीं भी चले तो टीम को जीत तक पहुंचा देंगे। तो कैसे आते हैं आप विराट कोहली के इस पर्पल पैच को? बिल्कुल सुचित्रा, जैसा कि मैंने बात की शुरुआत भी उसी से की थी कि जब भी अब वनडे मैचेस होते हैं तो दो ही हाइलाइट्स होती है कि वनडे का टीम का परफॉर्मेंस किस तरह से रहा और रोहित और विराट का परफॉर्मेंस किस तरह से रहा। तो ये हमेशा से अब जब भी टीम इंडिया जब भी वनडे खेलेगी और ये दोनों होंगे तो ये दो बातें जो है वो कहीं ना कहीं सामने रहेंगी। जहाँ तक आपने विराट की बात की, तो अब शायद वो सबसे ज़्यादा इन्जॉय जो है वो अपने इस फॉर्मेट को कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से भी ये फॉर्मेट चीज़ें जो हैं वो उनके सामने हैं। क्योंकि जिस तरह से एक गैप भी मिलता है, बहुत लंबा गैप नहीं मिलता है, एक एक महीने का कहीं ना कहीं एक गैप जो है वो मिल जाता है, जहाँ पे वो अपने आप को रिफ़्रेश भी कर लेते हैं। लगातार खेलने से जो भी जो दिक्कतें होती हैं, जो फिटनेस की दिक्कतें होती हैं, उनको वो दूर भी कर लेते हैं। हालांकि बहुत लंबा गैप नहीं चाहिए होता है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया की जब खिलाफ उन्होंने वनडे सीरीज़ खेली थी तो एक लंबे गैप के बाद आए थे, जिसके बाद हमने देखा था कि वो पहले दो वनडे में किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया था, लेकिन लास्ट में आते आते उन्होंने अपने आप को एक बार फिर से लय में लाना शुरू कर दिया था। तो ये शायद इस समय जो विराट अपना परफॉर्मेंस अपने बल्ले से दे रहे हैं, वो अपनी पारी को भी एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जब क्रीज पर जब उतरते हैं तो जब टाइम लेते हैं और जब ये 30 या 40 का आंकड़े तक जब वो पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर की जो कला है वो उन्हें रोहित से थोड़ा डिफरेंट कर देती है। वो अपनी पारी को बड़ा करने के लिए लगातार एक अपने आप को आगे रखते हैं। एक जो रनों की जो भूख है वो उनके अंदर साफ तौर पे दिखाई देती है। और जब पिछले मैच की बात करें, जिस तरह से वडोदरा में जब वो आउट हुए थे, तो जिस तरह से वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जब वापस जा रहे थे, वापस पवेलियन लौट रहे थे, तो जिस तरह से उनका जो बॉडी रिएक्शन था वो इस बात को बता रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप से नाराज़ थे कि उन्होंने एक गलत शॉट कहीं ना कहीं खेला और जिसकी वजह से उनको अपनी ये विकेट जो है वो देनी पड़ी थी। तो एक जो इन्जॉयमेंट है, जो एक कहना चाहिए टीम को जिताने की जो एक उनके अंदर एक जो भूख है और खुलकर खेलने की जो हम देखते थे इससे पहले 2000और युवा ये बात करते हैं कि शुरू में आप वो परसेंटेज क्रिकेट लिए परसेंटेज का मतलब ये है कि कैसे एक जी 15 ना बनते, तो वो जो आर्ट है उसको कन्वर्ट करना बड़ा अहम रहता है और वो काबिलियत है विराट कोहली। अगर आप देखेंगे मुझे लगता है अभी एकदम है जी एक माइंड सेट है कि जो सोच रहती है इतनी स्ट्रॉन्ग है, पावर स्ट्रॉन्ग, तो उनको मौका मिलता है जी बिल्कुल, देखना मतलब दिलचस्प होगा किस तरह की पारी आज विराट कोहली खेलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, ये तो बात हो गई विराट कोहली की। रोहित शर्मा की अगर बात करें तो विराट की तरह ही रोहित शर्मा के करियर में भी एक नया दौर हमें देखने को मिल रहा है। अपनी फिटनेस पर भी उन्होंने काफ़ी काम किया है और यही जो बदला हुआ जो एक असर है उनके खेल पर भी नज़र आ रहा है। तो विराट इसको, नए रोहित शर्मा को कैसे देखते हैं आप?
बिल्कुल सुचित्रा, अगर पिछले मैच की बात करें तो जब रोहित और शुभमन जब पारी की शुरुआत की तो जहां एक तरफ शुभमन गिल थोड़ा संघर्ष कर रहे थे, हालांकि वो क्योंकि उनकी वापसी हुई थी, चोट के बाद उनकी वापसी हुई थी और कहीं ना कहीं वो जो अपनी लय है वो भी हासिल नहीं कर पाए थे शुभमन गिल, तो वो कहीं ना कहीं फंस फंस के खेल रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा जो थे वो एकदम सेट होकर के एकदम आक्रामक अंदाज में उनकी पारी थी। 26 रन पर जब वो आउट हुए तो ये एक कहीं ना कहीं एक कमी जो है वो ये एक साफ तौर पे दिखती है और कहीं ना कहीं ये एक जो बड़ा डिफरेंस है रोहित और विराट की पारी में कि रोहित जो होते हैं वो सेट तो अगर सेट हो भी जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में या कहीं ना कहीं सेट होने के बाद जिस तरह से वो अपने विकेट्स वो गंवाते हैं वो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा उनके लिए भी एक चिंता का विषय रहता है। लेकिन फिर भी ये दोनों जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं और इन दोनों को जिस तरह से हमने देखा था कि खासतौर से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में जिस तरह से रोहित ने अपनी बल्लेबाजी का परिचय दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ें थी कि भाई आप घरेलू क्रिकेट में भी खेलो, अपने आप को एक बार फिर से कहीं ना कहीं उनको उन पर प्रेशर दिया गया कि आप घरेलू क्रिकेट में खेल करके बहुत कुछ आप सीख भी सकते हैं, बहुत कुछ आपका एक कहीं ना कहीं जो चैलेंज है वो एक नए सिरे से सामने होता है। तो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी पारी से दिखाया और यहाँ भी वो अपने क्रिकेट को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि ये न्यूजीलैंड की वो टीम नहीं है जो वो गेंदबाज नहीं है जो कि जिस टीम के साथ टीम को सामने होना चाहिए था। लेकिन फिर भी आप देखें तो फिर बाकी की जो बल्लेबाज थे जिस तरह से टीम इंडिया एक समय फंसती हुई नजर आई थी पिछले वनडे में 239 पे आप दो विकेट पे 239 थे और उसके बाद किस तरह से आपने अपने 4 विकेट जो है वो जल्दी गंवा दिए थे, तो बाकी बल्लेबाज भी तो उसका सामना नहीं कर पाए थे। तो ऐसी स्थिति में फिर भी ये दोनों बेहतर तरीके से अपने आप को सामने रख रहे हैं और एक रोहित जो है वो आक्रामक शुरुआत दे रहे हैं, तो ये एक बड़ा संकेत जो है वो टीम इंडिया के पास। लेकिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों अपने क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं और बेहतरीन खेल यहां पर देखने को मिल रहा है क्रिकेट प्रेमियों को। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए।